हेलो बच्चों, अपना जो पीछे का वीडियो था वो था लेसन 2 का 6 नंबर पार्ट था। आज अपन 7 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 6 पार्ट के अंदर अपन ने देखा कि कार्पेल की संरचना या मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणु पर्ण तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन बीजांड की संरचना की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओयोल। बीजांड की बात करें अपन तो अपन एक प्रति बीजांड की संरचना का अध्ययन करते हैं। प्रति बीजांड की संरचना का अध्ययन करें तो इस बीजांड के अंदर सबसे अंदर की ओर भ्रूण कोश पाया जाता है, जिसके अंदर 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक होते हैं। उससे बाहर की ओर न्यूक्लियस या बीजांड काय पाया जाता है, ये बीजांड काय आ गया। उससे बाहर की ओर 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। ये यहाँ पे बीजांड द्वार पाया जाता है, जहाँ पे बीजांड व्रंथ के स्थान पे जहाँ पे जुड़ता है उसे नाभिका या हाइलम कहते हैं। और बीजांड एक व्रंथ की सहायता से बीजांडासन पे जुड़ता है, जिसे बीजांड व्रंथ कहते हैं। प्रति बीजांड के अंदर बीजांड द्वार के जस्ट सामने का भाग है वो निभाग कहलाता है, या निभाग या चलेजा कहते हैं। जो ये 7 कोशिकाएं होती है भ्रूण कोश के अंदर, ऊपर वाली 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं या एंटीपोडियल सेल कहलाती है। नीचे वाली 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे एग अपैरेटस या अंड समुच्चय कहते हैं, जिसके अंदर बीच वाली अंड कोशिका तथा दोनों साइड वाली सहायक कोशिका कहलाती है। बीच वाली कोशिका को ध्रुवीय कोशिका कहते हैं और बीच में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें द्वितीय केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार से इसमें 7 कोशिकाएं, 3 ऊपर 3 नीचे और 1 बीच वाले, और 8 केंद्रक, 3 ऊपर वाली कोशिकाएं, 3 नीचे वाली कोशिकाओं में यानी 6 और 2 द्वितीय केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार से प्रति बीजांड की संरचना पाई जाती है। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं अपन। देखो, इसके अंदर एक परिपक्व बीजांड लगभग गोलाकार होता है। ये अपन डायग्राम में देखा था कि वो ऊपर से क्या है, बीच में से गोलाकार होता है। इसका परिपक्व भाग मर्दुतकीय कोशिकाओं का बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। ये जो संरचना थी ये बीजांड काय या न्यूक्लियस कहलाती है, और यह है वो मर्दुतकीय यानी जीवित कोशिकाओं का बना होता है। बीजांड काय 2 आवरणों द्वारा घिरा रहता है। बाह्य आवरण को बाह्य अध्यावरण या टेस्टा तथा आंतरिक आवरण को आंतरिक अध्यावरण या टेगमेन कहते हैं। यानी ये 2 आवरण पाए जाते हैं। ये बाह्य अध्यावरण है, जिसे टेस्टा कहते हैं। ये आंतरिक अध्यावरण है, जिसे टेगमेन कहते हैं। बीजांड काय के कुछ स्थान पर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। बीजांड काय होता है, उसके कुछ स्थान पर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं और एक नलिका समान संरचना बनती है, जिसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। यह नीचे की साइड में है बीजांड काय के, वहां पे बीजांड द्वार पाया जाता है। बीजांड काय का आधारीय भाग निभाग या चलेजा कहलाता है। यानी माइक्रोपाइल के जस्ट सामने का भाग है वो निभाग कहलाता है। ये केवल प्रति बीजांड के अंदर ही पाया जाता है। बीजांड में बीजांड द्वार के समीप भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। यानी जो बीजांड द्वार पाया जाता है उसके जस्ट समीप में यानी पास में भ्रूण कोश पाया जाता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है। इसे अंड समुच्चय कहते हैं। बीजांड द्वार के पास में 3 कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है, जिसे एग अपैरेटस या अंड समुच्चय कहते हैं
ये डायग्राम में मैंने बता दिया आपको। अंड समुच्चय में 2 सहायक कोशिकाएं व एक अंड कोशिका होती है। निभाग की तरफ 3 कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है। अब अंड कोशिकाएं हो गई, अंड कोशिका के जस्ट सामने की ओर 3 कोशिकाओं का समुच्चय और पाया जाता है, जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुखी, एंटीपोडियल या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। भ्रूण कोश के मध्य में ध्रुवीय कोशिका पाई जाती है। ये जो बीच वाली कोशिका होती है उसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। इसमें 2 केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। ये जो ध्रुवीय कोशिका होती है उसके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं और दोनों केंद्रकों को संयुक्त रूप से द्वितीय केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार से एक प्रति बीजांड या एक बीजांड के अंदर 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये हो गई अपनी बीजांड की संरचना। फिर आगे बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ ओव्यूल या बीजांड के प्रकार कि जो बीजांड है वो संरचना के आधार पर है, निभाग और बीजांड की स्थिति के आधार पर है। वो बीजांड कितने प्रकार के होते हैं तो देखो, बीजांड एवं निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। यानी कि बीजांड और निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड है वो 6 प्रकार के पाए जाते हैं। बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या ऋजु बीजांड। ऑर्थोट्रोपस या ऋजु बीजांड की बात करें अपन तो देखो, इस बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पॉलीगोनेसी या पाइपेरेसी कोल। यानी ऋजु बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है प्रति बीजांड। ये अपन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के अंदर पढ़ चुके हैं। इसमें बीजांड वृंत की पार्श्विक वृद्धि के कारण बीजांड 180 डिग्री पर घूमकर उल्टा हो जाता है। इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा इसका आवर्तबीजी पादप। यानी कि प्रति बीजांड, ऋजु बीजांड के अंदर तीनों एक स्थिति में रहेंगे, प्रति बीजांड के अंदर केवल निभाग और बीजांड द्वार दोनों एक स्थिति में रहते हैं और बीजांड वृंत है वो 180 डिग्री पे घूम करके बीजांड द्वार के पास में आ जाता है। थर्ड नंबर पे आता है कंपिलोट्रोपस ओव्यूल या वक्र बीजांड। इसमें निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है। इसमें बीजांड काय एवं भ्रूण कोश दोनों घोड़े की नाल की भांति दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा कुर्सीफेरी और लेग्यूमिनोसी कुल। यानी वक्र बीजांड, नाम से ही वक्र, अर्थात इसके अंदर जो बीजांड काय है वह और भ्रूण कोश दोनों घोड़े की नाल की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है एम्फिट्रोपस और ट्रांसवर्स ओव्यूल या अनुप्रस्थ बीजांड। इसमें बीजांड काय, बीजांड द्वार तथा निभाग बीजांड वृंत के साथ समकोण पर स्थित होते हैं। यानी कि बीजांड काय, बीजांड द्वार तथा निभाग ये तीनों के तीनों जो बीजांड वृंत होता है उसके साथ समकोण बनाते हैं। इसमें भ्रूण कोश मुड़ा हुआ रहता है। यानी वक्र के अंदर बीजांड काय और भ्रूण कोश दोनों मुड़े हुए रहते हैं।
और निभाग है वो बीजांड व्रंत के समकोण पाया जाता है, लेकिन दोनों मुड़े रहेंगे, इसके अंदर केवल भ्रूण कोश मुड़ा हुआ रहता है। एग्जाम्पल आ जाएगा एलिस्मेसी और ब्यूटोमेसी। 5th नंबर पे आता है हेमिएंट्रोपस ओयोल या अर्ध प्रतीप बीजांड। इसमें बीजांड द्वार एवं निभाग दोनों बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा रेननकुलेसी और प्रिमुलेसी कुल। 6 नंबर पे आता है सिरसिनोट्रोपस ओयोल या कुंडलित बीजांड। इसमें बीजांड व्रंत के 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ रहता है। बीजांड व्रंत बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। एग्जाम्पल आ जाएगा कैक्टेसी, और कैक्टेसी के अंदर आता है अपना नागफनी। अब अपन ने जो 6 प्रकार पढ़े हैं उनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डायग्राम देखते हैं कि वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले था अपना ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड के अंदर बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक सीधी रेखा के अंदर होते हैं। सेकेंड नंबर पे था अपना पार्थिव बीजांड। पार्थिव बीजांड के अंदर देखो बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा पे होते हैं, और बीजांड व्रंत है वो यहाँ की बजाय पूरा 180 डिग्री पे घूम करके माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के पास में आ जाता है। थर्ड नंबर पे था वक्र बीजांड अपना। तो वक्र बीजांड की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस, ये अपना न्यूक्लियस आ जाएगा भ्रूणकोश के चारों तरफ, और ये भ्रूणकोश ये घोड़े की नाल की आकृति के हो जाते हैं। 4th नंबर पे था अपना अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड की बात करें इसके अंदर, तो अनुप्रस्थ बीजांड के अंदर बीजांड व्रंत और निभाग दोनों के समकोण के ऊपर बीजांड व्रंत पाए जाते हैं, और भ्रूण कोश की आकृति कुछ मुड़ी हुई पाई जाती है, ये थोड़ा मुड़ा हुआ पाया जाएगा। फिर आएगा अपना अर्ध प्रतीप बीजांड, यानी यहाँ पे प्रतीप के अंदर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि बीजांड द्वार और निभाग के साथ में 90 डिग्री या समकोण पे बीजांड व्रंत पाए जाते हैं। फिर था अपना 6 नंबर पे कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड के अंदर जो बीजांड व्रंत है वो घूम करके पूरा का पूरा 360 डिग्री, यानी यहां से चालू होकर के पूरा का पूरा वापस घूम जाता है, 360 डिग्री पे घूम जाता है, इसलिए इसे कहते हैं अपन कुंडलित बीजांड। इस प्रकार से 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत की स्थिति के आधार पर कुल 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। आगे की वीडियो के अंदर अपन मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन के बारे में अध्ययन करेंगे।